हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तैकोक फैन फिक्शन माफिया किंग एंड इनोसेंट स्टूडेंट का पार्ट 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसे मुझे एक गर्ल ने बनाने को कहा था, तो मैं आज इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंगकुक एक गर्ल के साथ रफली इंटीमेट हो रहा था। कुछ घंटे बाद जंगकुक जब सेटिस्फाई फील करता है, तब जंगकुक बेड से उठता है और अपने क्लोथ वेयर करने लगता है। जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में उस गर्ल से कहता है, अपने क्लोथ लो और निकलो यहाँ से। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है? अच्छा, तो तुम्हें पेन हो रहा है, सो अभी मैं तुम्हारे पेन को रिमूव करता हूँ। ऐसा कहकर जंगकुक उस गर्ल के क्लोज जाने लगता है। ये सुनकर वो गर्ल प्राउडली स्माइल करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जंगकुक उसे लाइक करने लगा है। तभी जंगकुक अपने पॉकेट से एक गन निकालता है और जंगकुक उस गन से उस गर्ल के प्राइवेट पार्ट पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो गर्ल की डेथ वहीं पर हो जाती है। तभी जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में सारे बॉडीगार्ड को बुलाने लगता है। जब सारे बॉडीगार्ड उस रूम में आ जाते हैं, तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, ये सब जल्दी से क्लीन करो। ये सुनते ही सारे बॉडीगार्ड उस गर्ल की नेकेड बॉडी को लेकर उस रूम से चले जाते हैं। तभी जंगकुक एक वॉइस सुनता है, सो फिर से तुमने एक और मर्डर कर दिया। ये सुनते ही जंगकुक पीछे की तरफ टर्न होता है। तब जंगकुक उस बॉय को देखकर अपनी बनी स्माइल करने लगता है। जंगकुक उस बॉय से कहता है, युंगी ह्योंग आप? हाँ, मैं तुम्हारा ह्योंग। सो तुम मुझे अभी ये बताओ कि तुमने फिर से एक और मर्डर क्यों कर दिया? ह्योंग, आपको पता है ना, जब कोई मेरे बातों को नहीं मानता तब मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, गुस्सा तो आएगा ही। तुम सिर्फ अभी 23 साल के हो, लेकिन तुम अभी से ही एक माफिया किंग बन चुके हो। लेकिन जंगकुक, तुम भी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जब मुझे गुस्सा आ जाता है तब मुझसे ज़्यादा डेंजरस और कोई भी नहीं रहता। और जंगकुक, मैं तुम्हें ये क्लियरली बता दूं कि तुम जिसके साथ भी इंटीमेट हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम उसे मारा मत करो और तुम उसे नेगेट यहाँ से भेजा मत करो। तुम मैट से उसके क्लॉथ वेयर करवा सकते हो ना? तुम मेरी बातों को समझ भी रहे हो जंगकुक? हाँ योंग, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ एंड मैं आपकी बातों को फॉलो भी करूँगा। एंड वैसे भी चाइल्डहुड से ही मैं आपकी बातों को कभी भी नहीं टालता। चाइल्डहुड में जब मॉम डैड की डेथ हो गई थी, तब आपने ही मुझे अपने एक सन की तरह ध्यान रखा, तो कैसे मैं अपने एक योंग की बातें नहीं मानूंगा? और ऐसा कहकर जंगकुक सॉफ्टली योंगी को हक कर लेता है। इससे योंगी भी सॉफ्टली स्माइल करता है। युंगी जंगकुक से कहता है, सो तुम अभी भी मॉम डैड को मिस करते हो? नहीं, मैं नहीं करता, बिकॉज आप मेरे पास हो। ये सुनकर युंगी सॉफ्टली स्माइल करता है। फिर युंगी जंगकुक से कहता है, अरे जंगकुक, मैं तो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे बिजनेस रिलेटेड वर्क से अर्जेंटली जापान जाना पड़ेगा 1 मंथ के लिए। तो तुम अपना ध्यान रखना, टाइम पर फूड खा लेना एंड सिर्फ वर्क मत कर देना, तुम रेस्ट भी करना। ओके ओके ह्योंग, जैसा आप कहो। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ और तुम अपना ध्यान रखना एंड तुम अभी कंपनी नहीं जाओगे, तुम अभी रेस्ट करोगे। ओके ह्योंग, एंड आप भी अपना ख्याल रखना। फिर युंगी वहाँ से जाने लगता है। तभी युंगी जंगकुक की तरफ टर्न होता है और युंगी जंगकुक से कहता है, जंगकुक, तुम आज तक बहुत सारे लोगों के साथ इंटीमेट हुए हो, तो क्या तुम्हें कभी भी किसी के साथ अलग से फीलिंग नहीं हुई? नो ह्योंग, आज तक तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। ठीक है, अगर तुम्हें कभी किसी के साथ ऐसा फील होगा तो तुम उसे अपने पास से दूर मत जाने देना। तुम उसके साथ होल लाइफ अपनी हैप्पीली साथ में रहना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा ऐसे रहो एंड अपना तुम ख्याल रखना। और ऐसा कहकर युंगी वहाँ से चला जाता है। तभी जंगकुक की सेक्रेटरी जंगकुक को कॉल करती है। तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, बिकॉज आज मैं कंपनी नहीं आने वाला हूँ। क्यों सर, आज आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आज बहुत सारी मीटिंग भी है। अच्छा, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि तुम मुझसे कंपनी ना आने का रीज़न पूछोगे? क्या तुम्हें अपनी जान और जॉब प्यारी नहीं है? आई एम सॉरी सर, ऐसा गलती फिर से कभी नहीं होगा और ये होना भी नहीं चाहिए, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा। ऐसा कहकर जंगकुक कॉल कट कर देता है। फिर जंगकुक अपने बेडरूम में आने के बाद जंगकुक शावर लेकर सो जाता है।
दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में एक इनोसेंट सा बॉय हॉल रूम से अपने क्लासरूम में जा रहा था। तभी उसके ऊपर कोई एग फेंक मारता है, जिसके वजह से उसके ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं। तब वो इनोसेंट सा बॉय नीचे बैठकर अपने ग्लासेस को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ 3 बॉयज़ आ जाते हैं। तभी उनमें से एक बॉय कहता है, क्या हुआ चश्मिश, तुम्हें अपना चश्मा नहीं मिल रहा? और ऐसे कहते हम लोग तीनों हंसने लगते हैं। तभी उन लोग में से दूसरा बॉय कहता है, तुम बॉय कहलाने लायक ही नहीं हो, बिकॉज तुम्हारी बॉडी बिल्कुल एक गर्ल की तरह है और तुम फाइट बैक भी नहीं कर पाते। ऐसा कहते ही फिर से वो तीनों बॉय हंसने लगते हैं। फिर वो तीनों बॉय उस इनोसेंट से बॉय के ऊपर कॉर्नफ्लावर और एग डालने लगते हैं। फिर वो तीनों बॉय उस इनोसेंट से बॉय को बहुत ज़्यादा ही बुली करते हैं। तभी उनमें से एक बॉय देखता है कि प्रोफेसर उन्हीं लोग की तरफ आ रहा है। तब वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। तब वो इनोसेंट सा बॉय अपना ग्लासेस उठाता है और वो वॉशरूम में आ जाता है। वॉशरूम में आने के बाद वो इनोसेंट सा बॉय बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है और वो इनोसेंट सा बॉय कहता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि सब मुझसे हेट करते हैं और सब मुझे बुली करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता? और ऐसा कहते कहते वो इनोसेंट सा बॉय फिर से रोने लगता है। 5 मिनट बाद वो इनोसेंट सा बॉय अपने आप को क्लीन करके क्लासरूम की तरफ चले जाता है। क्लासरूम में पहले से ही एक लेडी प्रोफेसर थी, इसलिए वो इनोसेंट से बॉय कहता है, मैं आई कमिंग? तब वो लेडी प्रोफेसर कहती है, हाँ त्यांग, तुम अंदर आ सकते हो। तब त्यांग क्लास के अंदर जाता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। त्यांग बहुत ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट सा बॉय है। त्यांग 2nd ईयर का स्टूडेंट है और त्यांग के डैड नहीं है, त्यांग की मॉम है जो हमेशा बीमार रहती है। त्यांग पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। त्यांग बहुत अच्छा स्टडी करता है, जिसके वजह से वो इतने बड़े यूनिवर्सिटी में फ्री में स्टडी कर रहा है। त्यांग यूनिवर्सिटी के बाद एक रेस्टोरेंट में स्टाफ का काम करता है, ताकि वो अपने घर का खर्च कर पाए और वो अपने मॉम को कुछ पैसे भेज पाए। यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो त्यांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो त्यांग को हमेशा बुली करते रहते हैं। त्यांग ने इसके बारे में प्रिंसिपल को बताया भी था, लेकिन वो सभी के डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए प्रिंसिपल ने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया और इससे बुली त्यांग को और ज़्यादा ही टॉर्चर करने लग गए और त्यांग चुपचाप ये सब टॉर्चर को सहने लग गया। लंच टाइम में त्यांग जब अपना लंच कर रहा था, तब वो तीनों बॉय फिर से आ जाते हैं और वो तीनों में से एक बॉय त्यांग के लंच में जूस गिरा देता है, लेकिन त्यांग बिना कुछ बोले अपना लंच करने लगता है। इसे देखकर वो तीनों बॉय बहुत ज़्यादा ही हंसने लगते हैं। यूनिवर्सिटी जब ओवर हो जाती है, तब त्यांग यूनिवर्सिटी से जल्दी जल्दी निकलता है और त्यांग रेस्टोरेंट में जाने के बाद अपने क्लोथ चेंज करके अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इवनिंग टाइम में जब जंगकुक उठता है, तब जंगकुक अपने टॉर्चर रूम में चला जाता है। तब जंगकुक उस बॉय को देखता है जिसे उसने नाइट में बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया था। उस बॉय को देखकर जंगकुक साइको की तरह स्माइल करने लगता है। तब जंगकुक एक टेबल से एक नाइफ लेता है और जंगकुक उस बॉय के पास चला जाता है। जंगकुक उस बॉय को देखकर साइको की तरह स्माइल कर रहा था। फिर जंगकुक उस बॉय की एक फिंगर को काट देता है, जिसके वजह से वो पेन से चिल्लाने लगता है। तब जंगकुक कहता है, और चिल्लाओ, जितना हो सके तुम उतना चिल्लाओ, बिकॉज मुझे लोगों को पेन में देखकर बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाई फील होता है। ऐसा कहकर जंगकुक साइको की तरह स्माइल करने लगता है। तब वो बॉय जंगकुक से कहता है, प्लीज़ सर, अब प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे बिजनेस आइडियाज़ किसी और को नहीं भेजते तब मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है, जिससे मुझे सख्त नफ़रत है। ऐसा कहकर जंगकुक उस नाइफ से उस बॉय के नेक पर कट कर देता है, जिससे उस बॉय की डेथ वहीं पर हो जाती है। तब जंगकुक उस टॉर्चर रूम से बाहर निकल जाता है। फिर जंगकुक रेडी होकर क्लब में आ जाता है। तब जंगकुक एक ब्यूटीफुल सी गर्ल को देखता है जो उसी की तरफ अपने लस्टफुल आई से देख रही थी। ये देखकर जंगकुक स्मार्ट करने लगता है और जंगकुक उस गर्ल को लेकर उस क्लब के एक रूम में जाता है और जंगकुक उस गर्ल के साथ इंटीमेट होने लगता है। दूसरी तरफ त्यांग जो अपना वर्क ख़त्म करके अपने घर में आ जाता है। त्यांग बिना कुछ खाए जल्दी से सो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही टायर्ड फील कर रहा था।
नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके जंगकुक अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है। जंगकुक मीटिंग ख़त्म करने के बाद जब अपने घर आ ही रहा होता है, तभी जंगकुक की सेक्रेटरी बताती है कि 15 मिनट में एक और मीटिंग होने वाली है। ये सुनकर जंगकुक अपने माइंड में सोचता है, अगर मैं अभी घर गया तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। इसलिए जंगकुक अपने ड्राइवर को कार मॉल में ले जाने को कहता है। दूसरी तरफ त्यांग भी उठता है। तब त्यांग भी फ्रेश होकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। त्यांग आज बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था क्योंकि आज वीकेंड था और वो आज बुली नहीं होने वाला है। ये सोचकर त्यांग बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था। फिर त्यांग ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी त्यांग को याद आता है कि उसके पास सिर्फ आज के लिए ही बस फूड है। ये याद करते ही त्यांग जल्दी से मॉल में चला जाता है। मॉल में जब त्यांग फूड ले रहा था, तभी त्यांग उन तीनों बॉयज़ को देखता है जो उसे हमेशा बुली करते हैं। उन्हें देखकर त्यांग बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। फिर वो तीनों बॉय भी त्यांग को देख लेते हैं। इससे वो तीनों बॉय त्यांग की तरफ ही आने लगते हैं। इसे देखकर त्यांग जबकि उन लोग से बचने के लिए भागने लगता है। ये देखकर वो तीनों बॉय भी त्यांग के पीछे भागने लगते हैं। त्यांग भागते भागते उस चेंजिंग रूम में घुस जाता है, जिस चेंजिंग रूम में जंगकुक अपने क्लोथ चेंज कर रहा था। त्यांग जब जंगकुक की नेगेड बैग को देखता है, तब त्यांग को रियलाइज होता है कि वो एक चेंजिंग रूम में आ चुका है। तब त्यांग अपना हैंड से अपने आइज़ को हाइड करके त्यांग जंगकुक को सॉरी कहने लगता है। जंगकुक जब त्यांग की वॉइस सुनता है, तब जंगकुक को रियलाइज होता है कि कोई उसके चेंजिंग रूम में आ चुका है। ये रियलाइज होते ही जंगकुक को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि जंगकुक अपने पॉकेट से गन निकालता है और जंगकुक त्यांग की तरफ टर्न होकर जंगकुक त्यांग को मारने के लिए जंगकुक त्यांग की तरफ गन पॉइंट कर देता है। एंड आज के लिए बस इतना ही।